गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर आपको दिखाई देगी एयरफोर्स की शक्ति, जिसको प्रेजेंट करेगी देश की नारी शक्ति। यानी भारतीय वायुसेना में जिस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ये जो मेरे सामने आप टैब्लू देख रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करेगी महिला शक्ति। यानी कॉम्बैट रोल में जो हमारी एयरफोर्स की जो महिलाएं हैं वो उसमें जुड़ी हुई हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर जो महिला ऑफिसर्स आपको दिखाई दे रही हैं, कोई कॉम्बैट रोल में है, कोई डिफेंस रोल में है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई मेडिकल में है। सबसे पहले जो पायलट है, हम उनसे बात करते हैं। मेघना, आपका TV9 पर स्वागत है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये टैब्लू हमारे सामने है और आप लोग कर्तव्य पथ पर एयरफोर्स की जो शक्ति है उसको रिप्रेजेंट करने वाली हैं। बतौर पायलट आप मुझे बताइए इसके बारे में थोड़ा। जी, it's a very big honor for all of us to represent the Indian Air Force and be present on the Air Force's tableau on the 26th January. It is a widely watched event. All of India as well as all of around the people around the world are going to be watching us and be proudly presenting these aircraft models. You can see the miniature model ahead of you. Here we have the C-130 aircraft, the transport aircraft, which is working along the length and breadth of our country and helping in the air maintenance operations. Ahead you have the Netra, which is the early warning system, which is which helps us in terms of supporting our operations, as well as we have the LCH, which is already inducted, and we have the LCA Mark II, which is still in the process of being inducted. It's a very proud moment for all of us, and we look forward for the same. जैसे मैम आपने अभी बात की LCH की, जो कि अभी हालिया में इंडक्ट हुआ है, हमारी एयरफोर्स को सौंपा गया है और आर्मी को भी सौंपा गया है। मार्क 2 जो कि तेजस का और एडवांस वर्जन होगा, उसके बारे में बताइए, लेकिन मैम थोड़ा हिंदी में TV9 के दर्शकों को। नहीं मैम, ये I'm not at the liberty of disclosing this information. This will be confidential. You can contact the PR. अच्छा, ठीक है। मैम आप मुझे बताइए कि आपका क्या रोल रहेगा इसमें। जिस तरह से हम टैब्लू को देख रहे हैं, बतौर आप अपना रोल भी बताइए कि आपका क्या रोल है। मैं एक फाइटर कंट्रोलर हूँ। ये जो आप लास्ट में टैब्लू के दिख रहे हैं, ये बेसिकली हमारी टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट है, विच इज़ इंडिजीनियस, विच इज़ कॉल्ड एन IACCS। इसकी बदौलत हमें बैंगलोर में बैठी भी मैं कश्मीर के एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो इससे मुझे मेरी रीच काफ़ी बढ़ जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू कम टू फाइटर कंट्रोलिंग, वी प्रोवाइड एयर डिफेंस। हम बेसिकली we control the fighter aircraft during a combat. Apart from that, just the way सियाचिन और बॉर्डर के पास आर्मी के सोल्जर्स बैठे होते हैं, उसी सेम वे में हम ऑप्स रूम में बैठ के अपने स्काई को गार्ड करते हैं। और हमारी देश की जो वायु सीमाएं हैं उनकी रक्षा करते हैं। मैम आप मुझे बताइए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस टैब्लू में एक ग्लोबल भी रखा हुआ है, मतलब हमारी जो एयरफोर्स की जो रीच है वो कहाँ तक है, किस तरीके से काम करती है? Definitely, actually this globe is representing our reach. Right now, if you can see, हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो हम लोग इंडिजनाइज कर रहे हैं। इंडियन ग्लोबल मार्केट में वी आर अवेलेबल नाउ टू सेल आवर ओन इक्विपमेंट्स। इससे पहले हम लोग जितने भी थे इक्विपमेंट्स बाहर की कंट्रीज से बाय करते थे। एंड ऑफ कोर्स द रीच इन द सेंस दैट वी आर पार्टिसिपेटिंग इन मेनी अदर ऑपरेशंस जो कि किसी भी कंट्री में होते हैं। हमें कहीं पे भी आज की डेट में ऑर्डर्स मिलें कि हमें यहाँ पे कंट्री के किसी भी पार्ट में या ग्लोब के किसी भी पार्ट में ऑपरेशंस करने, वी कैन एग्जीक्यूट इट एंड प्लान इट विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो दैट शोज आवर ग्लोबल रीच। नवजोत कौर जी, आपका रोल क्या रहता है बतौर एक एयरफोर्स ऑफिसर? आपका क्या रोल है? Ma'am, I'm working in missiles, and as you know, missiles are there to guard our sky, of course. I'm in a combat role. In case enemy aircrafts comes to a boundary, we are supposed to shoot them. तो देखिए, कॉम्बैट रोल में महिलाएं देश की जो हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि जो महिलाओं की जो भागीदारी है देश की सुरक्षा में लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक और महिला ऑफिसर हैं। जिगीशा, आपका TV9 पर स्वागत है। मैं समझना चाहती हूँ मैम, आपका इस टैब्लू में आप रिप्रेजेंट तो करेंगे, लेकिन आपका एयरफोर्स के ऑफिसर होने के नाते आपका क्या रोल है? I am a medical officer, and we are just showing that even the doctors are involved in the combat roles of Indian Air Force, and I am very proud to be a part of the tableau. For the first time, a medical officer is a part of this tableau, and it makes me very proud. And इट्स अ प्राउड फीलिंग, एंड ऑफ कोर्स हर हिंदुस्तानी को गर्व भी होता है। हमारे साथ PS
वार्ड भी हैं। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर, हम समझना चाहते हैं कि इस टैब्लू के बारे में थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ कीजिए कि आपका क्या रोल रहेगा इस टैब्लू को लेकर। और वैसे आप जैसे आज मैं देख रही हूँ आपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है जो कि एयरफोर्स की कॉम्बैट यूनिफॉर्म है। मैं गरुड़ फोर्स से हूँ और भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज़ ने अपनी 17 साल की रेजिम में काफ़ी देश को एक नया आयाम तक अपनी फोर्स को पहुंचाने का काम किया है। काफ़ी ऐसे ऑपरेशंस रहे हैं भारत के चारों दिशाओं में, चाहे वो रिलीफ ऑपरेशंस हो या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हो, उनमें गरुड़ कमांडोज़ ने अपने आप को एक नए आयाम पे पहुंचाया है, देश की सेवा में अपना बलिदान दिया है। तो उसी के मद्देनज़र इस बार ये पहली बार हो रहा है कि गरुड़ कमांडोज़ को राजपथ पे इसको कट करेंगे, गरुड़ कमांडोज़ को कर्तव्य पथ पे पहली बार इंक्लूड किया गया है। तो इस बार ही हम टैब्लू के पार्ट हैं जिसमें हम 2 बुलेट प्रूफ व्हीकल along with the capabilities that Garud Commandos have inherent to them to provide as an force enabler to the Indian Air Force entire war matrix. That is what we are enabling and showing us ourselves as part of the tableau. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर आप ये टैब्लू देख सकते हैं। नारी शक्ति इसको रिप्रेजेंट करेगी। देश की वायुसेना में किस तरीके से महिलाओं की लगातार भागीदारी है और बढ़ती जा रही है, उसकी भी एक जीती जागती तस्वीर इस टैब्लू में रिप्रेजेंट की जा रही है। सामने आप देख सकती हैं महिलाएं जो आपको हर रोल में नज़र आएंगी। कोई पायलट हैं, तो कोई मेडिकल ऑफिसर है, कोई इंजीनियर है, तो कोई डिफेंस सिस्टम है। तो इस तरीके से भारत की जो वायु शक्ति है और साथ ही साथ जो महिलाओं की लगातार भागीदारी इसमें बढ़ रही है, उसी को एक तरह से इस बार भारतीय वायुसेना का जो टैब्लू होगा उसमें प्रेजेंट किया जाएगा देश के सामने। रिपब्लिक डे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जिस तरह से परेड में हमारे एयरफोर्स के जवान नजर आएंगे, साथ ही साथ आपको आसमान में गरजते हुए दिखाई देंगे हमारे एयरक्राफ्ट। और इस वक्त हमारे साथ विंग कमांडर इंद्रनील नंदी हैं। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर, एयरफोर्स ने पूरी तैयारी कर ली है रिपब्लिक डे को लेकर। एक से बढ़कर एक हमारे एयरक्राफ्ट इस वक्त नज़र आएंगे। सबसे बड़ी जो आई कैची जो जिसको हर हिंदुस्तानी इंतज़ार करेगा, वो क्या चीज़ रहेगी? मेरे हिसाब से तो सारे ही फॉर्मेशंस बहुत अलग अलग तरीके के विमान आपको देखने को मिलेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ सिर्फ एयरफोर्स नहीं, इंडियन आर्मी के एयरक्राफ्ट भी आपको दिखेंगे, इंडियन नेवी के भी एयरक्राफ्ट आपको दिखेंगे। और हर फॉर्मेशन जो आएगा अपने 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 इन इट्स ओन वे इट विल बी स्पेशल। सर, थोड़ा सा फॉर्मेशन के बारे में बताइए कि किस तरह से जो एयरक्राफ्ट आएंगे, हेलीकॉप्टर्स आएंगे, वो फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। जब एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जब एक साथ फ्लाई करता है तो नेचुरली दी मेंटेन एक पर्टिकुलर ऑर्डर और एक पर्टिकुलर शेप में वो आ जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट एक दूसरे के साथ संतुलन बना पाएँ और नीचे से भी देखने में अच्छा लगे। तो काफ़ी सारे आपको अलग अलग फॉर्मेशंस दिखेंगे। जैसे हेलीकॉप्टर्स में आपको दिखेगा समथिंग कॉल्ड अ वाइन ग्लास फॉर्मेशन, इन्वर्टेड वाइन ग्लास फॉर्मेशन। एक वाइन ग्लास को आप उल्टा कर लीजिए, वो जो एक इन्वर्टेड वाई जैसा एक शेप आता है उस शेप में दिखेगा आपको। ध्वज फॉर्मेशन उस शेप में दिखेगा। उसके बाद एक फॉर्मेशन है जो कि है डायमंड। इंडियन आर्मी के जो ALH Mark 4 WSI हेलीकॉप्टर्स है वो उस फॉर्मेशन में रहेंगे। फाइटर्स रहेंगे, अगर 3 फाइटर रहेंगे तो विक बोलते हैं, जो इसमें एक आगे होता है और 2 उसके एक साइड में रहता है। विक फॉर्मेशन में मिलेगा, एरोहेड फॉर्मेशन में मिलेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट अलग अलग फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है, आर्मी के बेड़े में भी शामिल हुआ है, क्या वो भी इस बार फ्लाई करेगा पहली बार कर्तव्य पथ पर? जी हाँ, एक फॉर्मेशन है अटैक हेलीकॉप्टर्स का जिसका नाम है प्रचंड इज़ द नेम ऑफ द फॉर्मेशन और उसको लीड करेगा हमारा प्रचंड इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। सर, कोई हेलीकॉप्टर या कोई एयरक्राफ्ट इस बार अपना आखिरी फ्लाई भी करेगा जो रिटायर होगा? इंडियन नेवी का IL-38 एयरक्राफ्ट जो है, जो कि क्लोज टू 42 इयर्स हो गए उसको इंडियन नेवी में, इस साल वो पहली बार एंड मोस्ट प्रोबेबली आखिरी बार कर्तव्य पथ पर देखा जाएगा। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विंग कमांडर इंद्रनील नंदी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जो तैयारियां रहेंगी एयरफोर्स की कर्तव्य पथ पर। आसमान में गरजते हुए हमारे हेलीकॉप्टर्स दिखाई देंगे, हमारे एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहली बार कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया के सामने उड़ता हुआ दिखाई देगा मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाया गया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसे हाल ही में हमारे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। कर्तव्य पथ पर देश के सामने
एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मार्चिंग कंटिजेंट तैयार हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं निखिल प्रधान। आपका TV9 पर स्वागत है। आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं एक तरीके से एयरफोर्स को, परेड करेंगे, मार्चिंग कंटिजेंट्स हैं। कितनी तैयारी करनी पड़ी, इसके बारे में बताएं। अभी इसमें काफ़ी हम 1 दिसंबर से इसकी तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 2 महीने हो गए और हर सुबह प्रैक्टिस चल रही है। सुबह 4 डिग्री ठंड होती है, तो उसमें प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है। जहाँ दुनिया सो रही होती है वहाँ पे पैर मारने वाले जवान होते हैं, तो वो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है एक, जो आई गेस बहुत कम लोगों को मिलता है, बट वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है। तो आप इससे पहले भी परेड का हिस्सा रह चुके हैं या पहली बार आपको ये मौका मिला है? ये करना तो बहुत टाइम से चाहता था मैं, पर ये मेरी पहली बार है। पहली बार आपको मौका मिला है। आप भी सर मार्चिंग कंटिजेंट हैं। तनुज मलिक, आपका TV9 पर स्वागत है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि जब सब लोग सो रहे होते हैं उस वक्त हम लोग परेड कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मौका होता है हर एक हिंदुस्तानी के लिए अगर, और हर एक उस जवान के लिए जो राजपथ पर, जो कि अब कर्तव्य पथ है, उस पर परेड करते हुए देश के सामने एक पूरी जो हमारी एक वायुसेना है उसको रिप्रेजेंट करने का मौका। मैम बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मौका होता है और मैं इन्हीं शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि ये शायद हर एक उस फौजी का सपना है कि वो अपनी सेना का नेतृत्व करके कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड करे। मेरा भी यही सपना था और इसीलिए हम पिछले 2 महीने से एक कड़े शेड्यूल के हिसाब से मेहनत करते रहे और फाइनली दी एफर्ट्स आर ब्रिंगिंग फ्रूट and we are finally selecting and we'll be representing Indian Air Force on 26th of January. सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरह से जो जवान परेड करते होते हैं उन पर तो सबकी निगाह होती है, लेकिन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उस पर भी देश की निगाह होती है। उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। भारतीय वायुसेना एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वायुसेना आज की डेट में बन चुकी है और रिप्रेजेंटिंग देम इज़ डेफिनेटली अ सेंस ऑफ प्राइड। बहुत गर्व महसूस होता है और जब लोग हम लोगों को जब जहाज़ आते हैं ये देखते हैं तो जो जहाज़ की आवाज़ होती है सिर्फ वही हमारे मन में उत्साह भर देने के लिए काफ़ी होती है। उसके बाद तो जो जोश उन 144 एयरमैन में होता है और उन 4 अफसर में होता है, वो किसी के आगे झुक नहीं सकता, किसी से कम नहीं होता, सबसे ऊपर होता है। ये जोश ही, ये जज्बा ही हर हिंदुस्तानी के मन में एक कह सकते हैं कि और ज़्यादा खुशी की लहर पैदा करता है। और जब कर्तव्य पथ पर परेड होते हुए हम जवानों को देखेंगे वो भी एक खुशी का लम्हा होगा। इस वक्त हमारे साथ आयुष अग्रवाल हैं, कंटिजेंट हैं, मार्चिंग कंटिजेंट। आप मुझे ये बताइए, आप कर्तव्य पथ पर परेड करने वाले हैं, हर एक निगाह आप लोगों के ऊपर होगी, देश के हर नागरिक की भी और विश्व की भी। जी, जब हम अभी मार्च करेंगे इस बार कर्तव्य पथ पे, तो सारी आके एयरफोर्स की कंटिजेंट लीडर और हम तीनों पे होगी। तो फाइनली क्या चीज़ मैटर करेगी? ऊपर जहाज़ों की आवाज़ और नीचे हमारे कंटिजेंट के पैरों की आवाज़। यही सब लोगों में जोश भरने के लिए काफ़ी है। आप मुझे बताइए, आप इससे पहले परेड का हिस्सा बन चुके हैं या पहली बार अब आपको मौका? पहला मौका है। दोबारा भी हिस्सा बनना चाहेंगे जी परेड ज़रूर। का? जी, ठीक है। अब हमारे साथ हैं अशोक कुमार। जिस तरीके से सर हम मार्चिंग कंटिजेंट्स को देखते हैं, उनके जो कदम से कदम चलते हुए हम दुनिया के सामने देखते हैं उनको, लेकिन जो धुन होती है उसकी भी बहुत अहमियत होती है। आप सर वो जो बैंड होता है उसको लीड करते हैं अशोक कुमार सर, तो आप मुझे बताइए कि इस बार जो धुन होगी, किस तरह की धुन हमें जब एयरफोर्स की जो परेड होगी वो सुनाई देंगी? इस बार भी हमारी जो भारतीय धुनें हैं, जो हमारे म्यूजिशियंस ने कंपोज किया है, वही हम लोग धुन प्रस्तुत करेंगे हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, साथ में ज़ोरदार बीट के साथ में, ताकि हमारे जवानों का हौसला बढ़ता रहे। उसके लिए हम लोगों ने इस बार जो संगीत रखा है उसमें है स्पेस फ्लाइट है, साउंड बैरियर है, सारे जहां से अच्छा, नॉर्थन बॉर्डर, बनिहाल और लड़ाकू, इस तरह की कई धुनें हमने रखी हैं जिससे हम अपने जवानों का हौसला अच्छे से अच्छे हम लोग कर सकें।
सर आपका जो परेड में जो रोल होता है उसके बारे में मुझे बताइए। इससे पहले आप कितनी बार परेड का हिस्सा बन चुके हैं और आपका जब रिपब्लिक डे पर जो परेड होती है उसमें आपका क्या भूमिका रहती है? मेरा मैम 18 साल से मैं लगातार मेरे को भारतीय वायुसेना का बैंड कंडीशन लीड करने का मौका मिल रहा है और इसमें मेरा जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी जो जिम्मेवारी रहती है, जो आगे के जो टैबलेट्स जो झांकी होती है उसके साथ हमें डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। हमारे को स्पीड जो है वो ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से हमें बीट को लगातार उसके दौरान हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेस और डिस्टेंस, साथ साथ में टाइमिंग और साथ में हमारे जवानों का जो जोश है वो मोरल हमें अप रखना पड़ता है। वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी में एज ए ड्रम मेजर और बैंड मास्टर की होती है। एक सर आखिरी सवाल, जिस तरह से टैब्लू हमने देखा इस बार नारी शक्ति की जो थीम है उसको भी आगे रख के किया जा रहा है, आपके हिसाब से इस बार का जो टैब्लू है वो पिछले बार के टैब्लू से कितना डिफरेंट है? मैम इसके बारे में रिलेटेड ऑफिसर बता पाएंगे। लेकिन फिर भी हर किसी की निगाह होगी और हर बार नई टेक्नोलॉजी को दिखाने की पूरी उसमें कोशिश है। जी, हर बार की तरह हमारी जो टेक्नोलॉजी है इस बार हम लोग भी अपना तरफ से अच्छा दिखा रहे हैं, जो मगर बात आपको विस्तृत जानकारी तो दे पाएंगे। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जिस तरह से रिपब्लिक डे की जो परेड होगी उसकी तैयारियाँ और उसका जायज़ा लिया जाने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ हमारे साथ वो जो कंटिजेंट्स हैं वो जुड़े हैं जो परेड का हिस्सा होंगे एयरफोर्स का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गर्व का मौका है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, कि जो हमारी वायु शक्ति है उसकी शक्ति दिखाई जाएगी। हमारे जवानों का हौसला परेड करते हुए वो जवान आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएंगे। कर्तव्य पथ पर इस बार आपको एयरफोर्स में नारी शक्ति नजर आएगी। आपको बता दें कि इस बार कंटिजेंट को लीड करेगी एक महिला। हमारे साथ इस वक्त स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी हैं जो कि लीड करने वाली हैं एयरफोर्स की परेड को। मैम आपका TV9 पर स्वागत है। जिस तरीके से आप पूरी एयरफोर्स को जो परेड की जो पूरा जो एक गर्व का मौका होगा उस समय आप पूरी जो परेड है एयरफोर्स की उसको लीड करेंगी, आपके लिए भी ये एक गर्व का पल है और हर महिला के लिए एक गर्व का पल है। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड यस, मेरे लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है ये, बिकॉज मैं बहुत सालों से ये सोच रही थी कि एक दिन मैं कर्तव्य पथ पे रजपथ पे कंटिजेंट लीड करूंगी। आज जब कर्तव्य पथ बना है एंड पहली बार मैं उस पर मार्च कर रही हूँ एंड आई विल बी लीडिंग द कंटिजेंट, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। मैम जिस तरह से आपने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि पूरी परेड को लीड करना, आपके साथ जितने तमाम कंटिजेंट हैं उनके साथ ताल से ताल मिलाकर पूरा आप लोगों कदम ताल करते हुए परेड को लीड करना और साथ में परेड करना बड़ा मौका है पूरे देशवासियों के लिए भी और आपके लिए भी। हाँ, ये मार्चिंग करना सही में बहुत ही बड़ा मौका है। दैट टू ऑन द इंडिपेंडेंस डे, मार्चिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज डेफिनेटली एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस एंड यप, दैट्स रियली नाइस। ओके मैम, आप स्क्वाड्रन लीडर हैं, आपने फ्लाई भी किया होगा, तो जब आपका पहला एक्सपीरियंस रहा होगा फ्लाई करने का उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम जब मैंने हेलीकॉप्टर में फ्लाई किया था तो हेलीकॉप्टर डजंट टेक ऑफ लाइक अ प्लेन, सो इट लिफ्ट्स अप। तो लिफ्ट अप जब हुआ था ऐसे लगा था कि दैट एंजल इज राइजिंग फ्रॉम अ ग्राउंड, सो आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय दैट मोमेंट। आपकी ये बात सुन के होता है ना कि जो जितनी भी अपकमिंग जो गर्ल्स हैं जो कॉलेज की हैं उनको भी लगता है कि हम इस प्रोफेशन में जाएं और अपनी जो हमारे जो सपने हैं उनको पंख दें। तो आप मुझे ये बताइए मैम कि आपने किस हेलीकॉप्टर में फ्लाई किया और थोड़ा सा ये बताइए। मैंने इनिशियली चेतक चीता फ्लाई किया हुआ है। आई हैव फ्लोन बोथ इन द ईस्टर्न सेक्टर एंड इन द नॉर्दर्न सेक्टर और अभी आई एम इन द ट्रेनिंग कमांड एंड अभी मैं मी-17 फ्लाई कर रही हूँ विच इज़ अनदर मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर। सो या ओके मैम, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आप एयरफोर्स से जुड़ी, आप जो और लड़कियां जो जुड़ना चाहती हैं एयरफोर्स से उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? लड़कियां अगर एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहती है, ना कि ये देखे कि वो लड़की है, बट देन यू सी इफ दिस इज़ वेयर यू वांट टू बी एंड दिस इज़ डेफिनेटली अ प्लेस विच विल गिव जेंडर इम्पोर्टेंस। मतलब एयरफोर्स इज़ जेंडर न्यूट्रल दैट वे
एंड देर इज़ नथिंग लाइक कि लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लड़कियों को कम अपॉर्चुनिटी है, और आज की ताल में बल्कि एवेन्यूज खुल ही रहे. तो इन द कमिंग ईयर्स इट विल ओनली गिव यू मोर अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ द एयरफोर्स. सिंधु, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थी हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी. और यहाँ पर एक सबसे बड़ा मैसेज जो एयरफोर्स भी देने की कोशिश कर रही है, वो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जितनी भी महिलाएं, जो लड़कियां एयरफोर्स में जाती हैं, वो अपने सपनों को पंख दें. और ये सबसे बड़ी बात है कि उनके सपनों को भी उड़ान मिल सकती है, एयरफोर्स का हिस्सा वो बन सकती हैं. वीडियो जर्नलिस्ट विजय ममगई के साथ अंजू निर्वाण, TV9.